और भोले बाबा जैसे ही आए अमरनाथ से तो देखा कि पार्वती मैया एकदम लाल ताला के क्रोध में लेटी हुई थी कोप भवन में। भोले बाबा ने कहा, देवी अरे पार्वती कहाँ हो, क्रोध क्यों कर रही हो, कहाँ हो, नाराज क्यों हो? पार्वती जी बात नहीं कर रही। भोले बाबा बार बार मना रहे हैं लेकिन बात नहीं करती हैं। भोले बाबा ने कहा, देखो मेरी बात तो सुनो, कारण क्या है रूसने का? तो आज पार्वती जी को मनाने लगे मेरे भोलेनाथ ने। जैसे ही पार्वती जी से पूछा तो पार्वती जी एकदम कहने लगी, सुनो आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो ये जानती थी कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। भोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे, अरे देवी तुम इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा क्रोध किया है, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी छोटी और क्रोध इतना बड़ा है। भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, अरे तुम्हें मालूम है ना, जो हमारे गलों में मुंडों की माला है ना वो किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। मेरी प्रेम का प्रमाण? बोले हाँ, कैसे? भोले बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जितनी बार इस संसार को तुम छोड़ के गई हो ना, उतने बार के तुम्हारे मुंडों की माला तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने ये अपने गले में डाल रखी है। फिर तो पार्वती और क्रोध में होकर के कहनी, बाबा आप कपटी नहीं महाकपटी हो। हैं? पार्वती कहने लगी, कपटी नहीं महाकपटी निकले, अभी तक तो सोच रहे थे कि आप कपटी हैं, अब तो महाकपटी हैं। भोले बाबा मुस्कुरा जाते हैं, कैसा कैसा बोलती, कहीं कपटी बोलती हो कहीं महाकपटी बोलती हो, कारण क्या है? बोले आप ऐसी औषधि कौन सी पाते हो प्रभु जो आप इस संसार में कभी छोड़ के ही नहीं जाते हैं, आप हमेशा जीवित रहते हैं, हमें बार बार मरना पड़ता है, कारण क्या है? आपने कौन सी ऐसी औषधि पाई है मेरे प्रभु? भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैंने जिस औषधि का पान किया ना, उस औषधि को जो इस संसार में एकाग्रचित मन करके पी लेता है, एक बार उसे संसार में कभी मरना नहीं पड़ता है, प्राण नहीं छोड़ने पड़ते हैं। बोले कौन सी औषधि है? एकदम पार्वती मैया ने भोले बाबा को चरणों को पकड़ लिया, बाबा एक बार मुझे भी वो औषधि पिलाओ ना, मैं भी उस औषधि को पीना चाहती हूं, मैं भी संसार से जाना नहीं चाहती। तो भोले बाबा समझाने लगे, वो औषधि कोई ऐसे नहीं मिल जाती है, उस औषधि का नाम है राम अमर कथा। बोली पार्वती मैंने अमर कथा को सुना है ध्यान से, और जो अमर कथा को एक बार सुन लेता है वो संसार में कभी दोबारा मरता नहीं है, जीवित रहता है।